बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम करती हूँ मैं अपने चैनल रेडी टू वेयर आइडियाज़ में। आज आपको मैं जो है ये इनर फ्रॉक है, इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी बहुत ही आसानी के साथ। और ये लेफ़्ट ओवर पीसीस बहुत कम कपड़े के अंदर जो है मैंने ये बनाई है, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। आप लोग के बहुत काम आने वाली है और बिगनर्स के लिए बहुत आसानी से इसको मैंने सिखाया है। व्यूअर्स, आज की वीडियो में जो है मैं आपको स्कर्ट पीस से जो है बेबी की 3 इयर्स की बेबी के लिए जो है गरारे के लिए फ्रॉक है वो उसकी कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। फैब्रिक है, इसकी लंबाई मैंने 9 इंच ली है, इसकी चौड़ाई भी मैंने 9 इंच ली और 4 फोल्ड में मैंने ये कपड़ा रखा हुआ है। तो इसकी चौली का जो शोल्डर है ये मैंने 5 इंच रखा है और इसका जो आर्मोल है तो ये भी मैं 5 इंच ही रख रही हूँ। और ये जो है मैं इनर के ऊपर कटिंग कर रही हूँ, ठीक है, चोली के इनर के ऊपर ये मैं कटिंग कर रही हूँ। और अब इसका क्रॉस का भी मैं निशान लगा रही हूँ, शोल्डर डाउन का, और राउंड के अंदर शेप दे के अब चेस्ट का जो निशान है वो लगाऊंगी। तो चेस्ट इनके तैयार 14 इंच रख रहे हैं, तो 14 का हाफ 7 इंच आएगा, तो मैं 7 इंच के ऊपर निशान लगा रही हूँ। और नीचे से जो इनके कमर का हिस्सा है तो वो मैंने ये 13 इंच है, तो 13 से 6.5 के ऊपर मैंने निशान लगा के और लाइन ऐसे ड्रॉ कर लिया। एक्स्ट्रा का भी निशान लगा दिया है 1 इंच के ऊपर। अब जो है इसकी मैं कटिंग करूँगी, तो व्यूअर्स वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और ताकि आप लोग अच्छी तरह समझ आ सके। और इनर वाली फ्रॉक जो है वो आप किस तरीके से कटिंग और स्टिचिंग कर सकती हैं, तो आपको जो है अच्छी तरीके से समझ आ सके और आप अपने घर में भी आसानी से इसको कटिंग और स्टिचिंग कर सकेंगी। तो इस तरीके से देखें ये कटिंग कर दी है मैंने। अब इसका मैं बैक पार्ट निकाल रही हूँ। फ्रंट पार्ट तो मुझे फ्यूजिंग के ऊपर जो है बनाना है, तो मैंने बैक पार्ट निकाला है। बैक पार्ट के मैं गले की चौड़ाई जो है मैंने 2 इंच और 2 पॉइंट मैंने लगाया है और गहराई इसकी मैंने 1.5 इंच रखी है। और इस तरह इसको फिर मैंने राउंड शेप में दे दिया है। गला इसका कंप्लीट 4.5 इंच पे बनेगा। इसको फिर मैंने कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद अब नीचे से जो है इसकी बटन पट्टी का जो है मैं ये 2.5 इंच के ऊपर खोलूँगी और ये करके और फिर इसको कटिंग कर दूँगी। तो व्यूअर्स प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजमी कर दिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, वीडियो वॉच करके चले जाते हैं। और फ्रॉक की लेंथ जो है वो हमें तैयार जो है 19 इंच चाहिए, 2 इंच बढ़ा के 21 इंच हो गए। 9 इंच की चौली रखी है तो 22 इंच घेरा आएगा। 12 इंच घेरा आने के बाद टोटल जो लेंथ है स्टिच होने के बाद 19 इंच आ जाएगी। तो ये देखें इसकी लंबाई डबल फोल्ड के अंदर मैंने फैब्रिक कटिंग करके रखा है। तो इसकी देखें ये लेंथ जो है ये 12 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो जो है हमने 31 इंच लिए। अच्छा, अब ये इनर है, इनर की लेंथ हम जो है कम करेंगे, 1 इंच कम करेंगे। डिज़ाइनर फैब्रिक जो है उससे तो मैंने 11 इंच लिया है और इसकी चौड़ाई 25 इंच है। तो ये दोनों पैनल हमारे इनर के थे। अब मैं ये जो है स्लीव्स हैं तो ये स्लीव्स की कटिंग करूँगी। तो स्लीव्स को मैंने 4 फोल्ड के अंदर इस तरह करके रख दिया है। इसकी लंबाई देखें 13 इंच है और इसकी चौड़ाई जो है ये 8 इंच है। और इस तरीके से करने के बाद अब मैं इसके निशान लगा दूँगी। तो स्लीव्स के जो स्ट्रेट लाइन है वो मैंने 4 इंच के ऊपर निशान लगा के और साइड से 2 इंच लगा के अब ये स्ट्रेट 2 इंच के बाद से मैं ये 6 इंच पे निशान लगा के इसका राउंड दे रही हूँ। और ये जो आर्मोल इसकी जो स्लीव्स की जो मोहरी का साइड है वो मैंने 6 इंच एक्स्ट्रा लिया। अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। तो स्लीव्स की ये कटिंग करने के बाद और जो इसका इनर है तो इनर की कटिंग में स्लीव्स के इसके ऊपर रख के जब इसको मैं पेस्ट करूँगी चिपकाऊंगी तो फिर मैं इसके साथ कटिंग करूँगी इनर की। आप देखें ये जो है ये इसकी चोली है, तो चोली का ये बैक साइड है, उसके ऊपर मैंने ऐसे डिज़ाइनर फैब्रिक रख के और इसको अब मैं UHU गम से चिपका दूँगी पूरे को। इसको जब ये पूरा मैं इसके अंदर इस तरह से गम से चिपकाने के बाद और जो है फिर इसकी कटिंग करूँगी। तो हम जब स्टिच करते हैं स्टिच को खोलना पड़ता है, तो इस तरह से करने के बाद नहायत ही आसानी के साथ जो है हमारा काम हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है। और इससे ये है कि हमारी सिलाई के अंदर भी कोई मसला नहीं होता, इस गम के ऊपर जो है सिलाई भी आ जाती है। तो इस तरह करके फुल बैक साइड के ऊपर मैं इसको जो है पेस्ट कर दूँगी और फिर इसके बाद कटिंग करूँगी। हैंड स्टिच करने से या फिर मशीन की सिलाई लगाने में ज़रा टाइम लगता है, बाद में हमें खोलना पड़ती है। तो अगर इस तरह से चिपका दें तो हमारा टाइम भी जो है वो वेस्ट नहीं होता और ये इजीली तरीके से काम हो जाता है। तो इसके ऊपर स्टिचिंग भी हो जाती है अगर हम इसको चिपका दें तो इस तरीके से अब देखें मैं इसको कटिंग कर लूँगी। और ये बैक जिस तरीके से मैंने चिपका के और इस तरह कटिंग कर रही हूँ, तो बैक फ्रंट है, फ्रंट को भी इसी तरीके से चिपकाऊंगी और चिपका के कटिंग कर लूँगी। तो एक पीस बैक का मैंने आपको करके दिखा दिया है, तो फ्रंट का भी सेम इसी तरीके से होगा। तो ये मैंने देखें फ्रंट को भी इसी तरह रख के ऐसे चिपका के और फिर मैंने कटिंग कर ली थी। तो ये दोनों पीस मेरे रेडी हो गए, बैक और फ्रंट। और इसको अब मैं रख दूँगी। अब मैं ये स्लीव्स हैं, स्लीव्स कटिंग करी थी, नीचे मैंने इनर रख दिया और स्लीव्स के शेप इसके ऊपर रख के उस शेप के हिसाब से इसको चिपकाऊँगी और चिपकाने के बाद फिर इसको भी उसी तरीके से कटिंग कर दूँगी। तो एक स्लिस मैं आपको करके दिखा रही हूँ, दूसरी भी इसी तरीके से होगी।
ये देखें, अब बीच में कुटका लगा दिया मैंने स्लिस के बीच में, तो ये स्लिस पे भी लग गई है। अब मैं इसकी चलते हैं हम अपनी स्टिचिंग की तरफ। उससे पहले मैं आपको इसका नेक बता देती हूँ। तो नेक को देखें, मैंने थोड़ा सा वी शेप के अंदर, पान शेप के अंदर कटिंग करा है, और इसकी चौड़ाई 4.5 इंच ली है, और इसकी गहराई भी 4.5 इंच ली है। और उसके बाद मैंने इसको चिपका दिया था, और अब इसका एक्स्ट्रा कपड़ा इसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूँगी। इस तरह सिलाई लगाने के बाद अब इसका जो फ्रंट की चोली है, फ्रंट की चोली के बीच में इसको रख के और इसको स्टिच कर दूंगी नेक को। तो इस तरीके से देखिए करने के बाद कट लगा के और इस नेक को जो है फिर मैं बैक के ऊपर टर्न कर दूंगी। पूरे नेक के ऊपर देखिए मैं जो है इसके ऊपर कट लगा रही हूँ, और ये कट लगाने के बाद हम नेक को बैक के ऊपर जो है टर्न कर देंगे। तो इस तरह से इजीली टर्न हो जाता है। और इसको देखें, इस तरह टर्न करने के बाद अब मैं जो है इसके ऊपर स्टिच कर दूंगी। तो मैंने देखें इस तरह रख के इसको सिलाई लगा दी थी। अच्छा, मैं हैंड स्टिच भी कर सकती थी, लेकिन मैंने मशीन की सिलाई से वैसे लगाई है क्योंकि इसके ऊपर मैं लेस लगाऊंगी, तो लेस के अंदर हमारी जो सिलाई है वो छुप जाएगी। अब मैं अंग रखा के लिए इसको चॉक से थोड़ा सा इस तरह से निशान लगा रही हूँ, वी नेक जो नीचे से इसका कॉर्नर है वहाँ से लेके। तो मैं इसकी लेस देखें इस तरह से अटैच करूँगी कि पहले थोड़ी सी इधर जो है साइड से लेके और हाफ नेक के ऊपर जो है ये लेस लगेगी, और लगने के बाद इसको मैं कट कर दूँगी। तो ये देखें किस तरीके से मैं कट करूँगी कि यहाँ तक लाके, और जो इसकी नोक है तो उस नोक पे लाके इस तरह से लेस को कट कर दूँगी। और अब जो है इसकी दूसरी वाली जो सिलाई है वो भी लगा दूँगी, क्योंकि लेस जो है वो हमारी उठ रही है। तो इसको फिक्स करने की वजह से एक सिलाई और मैंने लगा दी है। अब जो मैंने इसका अंगरखा स्टाइल दिया था, तो उसके ऊपर भी मैं देखें इस तरह से नेक से थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ रही हूँ, कम से कम 2 पॉइंट के करीब, और वहाँ उसके बाद से फिर मैं ये लेस लगाना शुरू कर रही हूँ। तो इस तरह से इसका मैं राउंड शेप दे के, जिस स्टाइल में ये नेक है उस स्टाइल में इसका शेप दूंगी लेस से, और फिर इसको अंगरखा स्टाइल के अंदर इस तरह से टर्न करके साइड से और फिटिंग वाली साइड से इसको निकाल दूंगी। अंगरखा के अंदर थोड़ा सा नीचे भी जो है टर्न होकर लेस लगती है, लेकिन मैंने इसका ये वाला डिज़ाइन डाल दिया क्योंकि उसके अंदर हमें फिर जो है डोरी वगैरह की ज़रूरत होती है। तो मैंने इसको थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बना दिया कि डोरी हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको भी मैं जो है डबल स्टिच इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि लेस जो है उठ रही थी, तो इस तरह से इसको डबल स्टिच कर दूंगी तो ये फिक्स हो जाएगी। तो इस तरह से देखें इसका कुछ लुक बना आया है। और अब जो है मैंने इसको बैक नेक भी इसका रेडी करके और इसके अंदर शोल्डर जो है वो ज्वाइन कर दिए थे। तो ये हमारी फ्रंट बैक की चोली जो है वो इसके अंदर अटैच हो गई है। ये देखें इसके शोल्डर, ये मैंने बैक नेक के अंदर इसका फ्रंट नेक को जो है पट्टी के अंदर दबा के और टर्न कर दिया था। और अब जो है मैं इसके स्लीव्स अटैच कर रही हूँ। तो मैं पहले पूरा जो है इसकी चोली वो रेडी कर रही हूँ, घेर बाद में अटैच करूँगी। और स्लीव्स के ऊपर भी मैंने जो है इसकी मोहरी का साइड है स्लीव्स का, तो वहाँ पे मैंने लेस अटैच कर दी थी। तो इसके अब एक साइड पे मैं आपको जो है ये स्लीव्स अटैच करके दिखा रही हूँ, दूसरे साइड पे भी इसी तरीके से अटैच होगी। वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है, इसकी वजह से जो है मैं आपको ये एक एक साइड करके दिखा देती हूँ, ताकि आप लोगों के लिए वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं हो और आप लोग जो है स्किप ना करें। ये देखें इस तरह से एक स्लीव्स अटैच हो गई है। अब जो है मैं इसके घेरे में जो है प्लेट्स डालूंगी। तो अब इसके घेरे का मैं आपको वर्क करके दिखा रही हूँ। देखिए मैंने 1.5 इंच पहले सादी बिल्कुल सिलाई लगाई है स्टड, उसके बाद से मैंने चुन डालना शुरू करी है। तो अब जो ये प्लेट्स में डाल रही हूँ, तो मुझे प्लेट्स हाफ इंच के ऊपर मैं डाल रही हूँ, और इतनी यानी कि हमें ये प्लेट्स डालनी है कि जो हमारी चोली है, चोली का जो है 16 इंच यानी कि चोली के जो कमर है उसकी चौड़ाई आ रही है। तो मुझे इसको 16 इंच ही रखना है ताकि चोली के ऊपर ये फिक्स आ जाए। तो एंड में भी देखिए मैं थोड़े से इसको स्ट्रेट कर दूंगी, कपड़े में चुन नहीं डालूंगी। तो मैं इसको साइज़ करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखें 16 इंच ही आ रहा है, और ये 16 इंच हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा चोली की कमर पे। तो अब इसके ऊपर जो है मैं नीचे घेर के अंदर लेस अटैच कर रही हूँ। तो ये घेरे के अंदर मैं लेस लगा रही हूँ। तो ये बैक और फ्रंट दोनों के ऊपर ये लेस अटैच करूंगी मैंने अभी बैक और फ्रंट अलग अलग ही करे हुए हैं घेरे के, ये मैं चोली के ऊपर अलग अलग ही अटैच करूंगी। तो ये मैंने व्यूअर्स एक घेरे पे आपको जो है करके दिखा दी है लेस लगा के, दूसरे पे भी इसी तरीके से देखिए लगाऊंगी। ये मैं लगा रही हूँ। तो ये दोनों घेरे मैंने रेडी कर लिए थे। अब जो है इसके अंदर इनर अटैच करेंगे। तो इनर के नीचे एक जो है ये मैं हेम बना रही हूँ, एक साइड पे इसके नीचे के घेरे का हेम बनाएंगे, और फिर दूसरे साइड से इसको भी प्लेट देंगे, प्लेट्स देके। और हमें पहले वाला जो डिज़ाइनर फैब्रिक का घेरा है उतना ही बराबर इसको करना है, तो उसके लिए हमें इसमें भी प्लेट्स डालना पड़ेंगी।
तो आई होप व्यूवर्स आपको अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। मेरा इतना तफसील से समझाने का मकसद ये है कि हमारे बिगनर जो है वो अच्छी तरह समझ सके। देखिए अभी दूसरा वाला जो है घेरे का इनर है, इसकी भी मैं नीचे से ऐसे हेम बना दूंगी। तो ये मैंने दोनों में हेम बना दी थी। अब देखिए मैं घेरे के अंदर प्लेट्स वाले साइड के ऊपर इस इनर को अटैच कर रही हूँ। तो मैंने इस तरह रखा है और थोड़ी दूर तक इसको मैं स्ट्रेट सिलाई लेके चली जाऊंगी। इस तरह स्ट्रेट सिलाई ले जाने के बाद अब घेरा हमारा जो है ये इसका बड़ा आ रहा है। तो अब क्योंकि हमने जो डिज़ाइनर फैब्रिक है उसमें प्लेट्स दे दी थी तो इसका घेरा बड़ा हो गया है, तो हमें इसके घेरे को भी 16 इंच पे ही लेके जाना है, कमर का हिस्सा। तो अब मैं इसको भी प्लेट्स डाल के और जो डिज़ाइनर फैब्रिक का घेरा है उसके बराबर इसको जो है कर दूंगी प्लेट्स डालकर। तो ये भी हमारी बिल्कुल इक्वल इसी तरह से बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए। आपको देखिए साइड से नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा ये अभी भी बाहर है, तो एक प्लेट इसमें और डलेगी और ये बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से इसके घेरे के अंदर जो है इनर के अंदर इस तरह प्लेट्स डाल के हमें डिज़ाइनर फैब्रिक जो हमारा है उसके बराबर इसको लेकर आना है। तो ये देखें ये आ गया है दोनों बराबर। अब जो है इसका दूसरा वाला जो है घेरा वो भी हम इसी तरीके से अटैच कर लेंगे और अब इसको मैं चोली के अंदर अटैच करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें चोली का फ्रंट पीस है, तो इसके ऊपर ये मैं रख रही हूँ घेरे को और इसके ऊपर स्टिच कर दूंगी। व्यूअर्स प्लीज़ जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दिएगा और एक अच्छे से कमेंट्स कर दिया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारी मेहनत भी वसूल हो जाती है। ये देखिए एक साइड मैंने अटैच कर दिया था, बैक साइड है तो वो भी मैं ऐसे ही अटैच करूँगी। 6 फ्रंट साइड था तो फ्रंट साइड की चोली के हिस्से पे मैं जो है ऊपर जो है इसकी सिलाई लगा रही हूँ, लपकी सिलाई, ताकि हमारे जो फैब्रिक है वो बैठ जाए और उठे नहीं। और इसके बाद इसके ऊपर चोली पे मैं लेस अटैच करूँगी और चोली की जो फ्रंट साइड है खाली उसके ऊपर मैं ये लेस अटैच करूँगी, बैक साइड पे नहीं करूँगी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह रख के कि इस तरह से मैं इसकी लेस अटैच कर दूँगी दोनों तरफ सिलाई लगाकर। ठीक है, तो अब मैं आपको लगाते हुए नहीं दिखा रही, तो इस तरह से लगा दूंगी। तो थोड़ी बहुत आप देख लें कि मैं किस तरीके से इसको अटैच कर रही हूँ। तो मैंने ऐसे रख के और नीचे से देखना है कि नीचे से इसका घेरा वगैरह दबे नहीं, इनर वगैरह आप उसको भी हटाते रहिएगा। अमूमन ऐसा होता है लेस लगाते टाइम नीचे का घेरा, ये प्लेट्स वगैरह जो है वो दब जाती हैं तो फिर वो बाद में परेशानी होती है, फिर खोलना पड़ती है। तो आप इस तरह से नीचे का फैब्रिक हटा हटा के और फिर इसको सही करके और सिलाई करिएगा। तो इसकी भी डबल स्टिच है, डबल स्टिच के अंदर होके ये लेस जो है अटैच होगी। तो अभी तो मैं ये इसके नीचे वाले साइड पे कमर के नीचे वाले देखें हिस्से पे लगाई है, अब ऊपर भी मैंने सिलाई लगा ली थी। अब मैं इसकी फिटिंग की सिलाई कर रही हूँ। तो जो स्लीव्स की मोहरी का साइड है वो मैंने 4 इंच लिया था और उसके बाद अब मैं फिटिंग के हिसाब से इसकी सिलाई कर रही हूँ। तो देखें ये जो आर्मोल वाला साइड है ये हमें बराबर मिलाना है और नीचे से स्लीव्स की जो इनर वाली जो है ये भी हमें बिल्कुल बराबर रखनी है। ऐसा नहीं हो कि नीचे वाली जो है वो आउट हो जाए इससे। बाकी अब ये देखें यहाँ से लेके चेस्ट की फिटिंग से लेके अब कमर की फिटिंग जो है ये कमर वाले चोली के दोनों हिस्सों को आपस में मिलाना है, आगे पीछे नहीं होने चाहिए। और ये मिला के और फिर अब देखें चारों पैनल जो है ये मैं पकड़ के और एक साथ सिलाई लगा दूंगी। अच्छा, बड़ी फ्रॉक्स वगैरह जो हम स्टिच करते हैं तो उसके अंदर जो है हम अलग अलग इसको स्टिच करते हैं कि इनर अलग और इसका घेरा डिज़ाइनर फैब्रिक का अलग, लेकिन ये बेबी का है तो इस वजह से मैं ये चारों जो हैं एक साथ लेके इसको स्टिच कर रही हूँ। तो एक सिलाई में लगा चुकी थी साइड की, ये दूसरी मैंने लगा ली थी। अब मैं इसको आपको कंप्लीट लुक दिखाती हूँ गरारे का। तो व्यूवर्स ये देखिए ये हमारे फ्रॉक का कंप्लीट लुक है और इसका कुछ इस तरह से स्टाइल आया। देखिए कितना प्यारा ये स्टाइल लग रहा है। और इसका गरारा भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी मैंने वीडियो जो है अपलोड नहीं करी थी, लेकिन कंप्लीट ड्रेस इसका ये है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। व्यूवर्स आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर देगा, क्योंकि इसी तरीके की मैं जो है वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ जिसके